तौकीर के साथियों पर तगड़ा एक्शन। तौकीर ने भी जेल में खोले गहरे राज। तौकीर रजा की रिमांड 14 दिनों के लिए और बढ़ गई। इस दौरान हाथ जोड़ तो वो गिड़गिड़ाया ही, लेकिन उसने ऐसे गहरे राज भी खोले जिसका पर्दाफाश हुआ तो हड़कंप मच गया। तौकीर और उसके साथियों ने मस्जिद से पत्थरबाजी का प्लान बनाया था और बरेली को जलाने की साजिश भी मस्जिद से ही रची गई थी। और उसका सूत्रधार तौकीर तो था ही, लेकिन कई और नाम भी सामने आए हैं जिनके घर पुलिस अब दबिश देगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बरेली में बवाल के मामले में आरोपी आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके कई और साथियों को भी गिरफ्तार किया जाना है जिसका उसने नाम दिया है। साथ ही तौकीर ने भी जेल में कई और नामों का खुलासा किया है और गहरे राज खोले हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक आरिफ ने श्यामगंज में बवाल के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका था। बता दें कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने को लेकर हुए विवाद को तुल देकर 26 सितंबर को शहर में बवाल कराने की साजिश रची गई थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर दुकानों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस पर पेट्रोल बम यानी पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी गई थी। इस दौरान 10 मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इसमें एक आरोपी हदियापुर निवासी आरिफ पुत्र मुन्ने चिन्हित हुआ था। बरादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने इस बात की पूरी जानकारी दी है और बताया है कि कैसे आरिफ ने गहरे राज खोले हैं। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान उसे जेल भेज दिया गया है और अब वो कई बड़े नाम ले रहा है। पार्षद अनीस सकलेनी के कहने पर फेंका था पेट्रोल बम। बरादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने आरिफ से जब पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के गुर्गे पार्षद अनीस सकलेनी का वो सहयोगी है। अनीस के कहने पर वो अपने मोहल्ले के लड़कों को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाते हुए आया था। उन लोगों ने हथियारों से लैस होकर इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश की थी। पुलिस ने श्यामगंज चौराहे के पास ही उन्हें रोका। नेताओं के साथ आरिफ ने पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए बदसलूकी की, पुलिस से मारपीट की। इंस्पेक्टर के मुताबिक जांच में पता लगा है कि आरिफ ने पेट्रोल भरी बोतलें पुलिस पर फेंककर दंगा कराने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस कुछ और लोगों को अब गिरफ्तार करेगी जिसके नाम आरिफ की तरफ से लिए गए हैं और ये कहा जाता है कि ऐसे 10 लोग हैं। हालांकि इससे पहले मंगलवार को हमने देखा कि फतेहगढ़ जेल में बंद तौकीर रजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। अब उनकी अगली पेशी 28 अक्टूबर को होगी। करीब 110 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ जेल से वर्चुअल पेशी के दौरान तौकीर रजा पूरी तरह शांत नजर आया। अदालत में उनके खिलाफ दर्ज मामलों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। इस बीच सीजेएम कोर्ट में उनके करीबी नदीम, डॉक्टर नफीस अहमद, नफीस के बेटे और अनीस सकलैनी को भी पुलिस ने पेश किया। ये सभी आरोपी भी बरेली बवाल से जुड़े मामलों में जेल में बंद हैं। बरेली बवाल के बाद गिरफ्तारी और जेल ट्रांसफर। 26 सितंबर को बरेली में भड़के सांप्रदायिक बवाल के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शुरुआती दिनों में उन्हें बरेली जिला जेल भेजा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों के बाद फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस अब तक इस केस में कुल 105 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें आईएमसी से जुड़े 10 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। दरअसल पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा पर 1982 से अब तक 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बरेली बवाल के बाद 7 नए मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। जांच में अब तक 12 मामलों में उनका नाम सामने आ चुका है, जबकि 3 और मामलों में संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद जल्द नामजदगी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कोर्ट ने पुलिस को अगली पेशी तक तौकीर रजा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं कि पूरी रिपोर्ट आप पेश करिए। सुरक्षा कारणों से संभावना है कि 28 अक्टूबर की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कराई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने भी दी सख्त चेतावनी। हालांकि एक तरफ उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी इस त्योहार के आनंद और उत्साह में खलल डालने की कोशिश करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी हो,
उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हालांकि इससे पहले भी योगी मौलानाओं को ऐसी चेतावनी देते रहे हैं। एक प्रोग्राम में सीएम योगी ने कहा था कि हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को रोकने का एक कैसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा था कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है, और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था, और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे, जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है। उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर यूपी में कोई माहौल को खराब करेगा तो योगी ऐसा ही सबक सिखाएंगे जैसे इस वक्त मौलानाओं को सिखाया जा रहा है। इस बात को वो खुद क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि योगी की सरकार में दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, उन पर प्यार नहीं बरसाया जाता जैसे अखिलेश यादव की सरकार में होता था। क्योंकि जब अखिलेश यादव और बसपा की सरकार थी तब तौकीर रजा सिर्फ 2 दिन के
अंदर ही जेल से बाहर आ गया था। 2010 का वक्त तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का रसूख था और बरेली के अंदर ही उसने दंगा करवाया, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन बाद वो जेल से रिहा हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से दंगा कराया गया, लेकिन पुलिस सिर्फ देखती रह गई और प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसका एग्जाम्पल सेट किया जा सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ मौलाना पर तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल भी सेट किया जा रहा है और आगे आने वाली पीढ़ियों को यह बताया जाएगा कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किस तरीके से इन कट्टरपंथियों पर कार्रवाई होती थी। लेकिन अखिलेश सरकार में ना ऐसा होता था, नहीं बसपा की सरकार। अखिलेश ने तो मौलाना तौकीर रजा को पद तक दिया था और मौलाना तौकीर रजा जो कहता था अखिलेश सरकार में वो होता था। मौलाना तौकीर रजा के साथी भड़काऊ बयान देते थे, कट्टरपंथ को फैलाते थे, पत्थरबाजी करते थे, लेकिन ना मायावती ने तकलीफ की कि मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई की जाए और ना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से तकलीफ की गई। अगर वो ये तकलीफ करते तो शायद उनको ही तकलीफ हो जाती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का सोचा, मुसलमान वोट बैंक का, कि अगर मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई करेंगे तो मुसलमान वोट बैंक छिटक जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं सोचते और योगी आदित्यनाथ के लिए सब बराबर हैं। इसलिए कोई भी अगर कट्टरपंथ फैलाएगा, दंगा भड़काने की कोशिश करेगा तो इसी तरह कार्रवाई होगी जैसे इस वक्त तौकीर रजा और उसके साथियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।